सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज के न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि चतरा में मौत के साए में जीने को क्यों मजबूर हैं पुलिसकर्मी। बरेली में पटाखे जलाने के विवाद ने क्यों पकड़ा तूल और चतरा में आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों को लेकर छठ घाट का किस मंत्री ने किया निरीक्षण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के खास खबरों पे। बता दें कि नगर के गजरौला अड्डा ब्लॉक परिसर के सामने जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद नवाब बुनियाद अली का स्मृति द्वार लगा हुआ था, जिसको परवेज महबूब अली सदस्य विधान परिषद मुरादाबाद ने लगाया था, जिसको चंदनपुर चीनी मिल से आ रहे ओवरहाइट खोई से भरे ट्रक ने तोड़ दिया। वहीं ट्रक भी गेट के टूटने से मौके पर फंसा रहा। आनन फानन में सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने क्रेन बुलाकर स्मृति द्वार हटवाया, तब जाकर कहीं ट्रक निकल सका। वहीं पुलिस ने ट्रक विद्युत उपखंड गृह से आगे सड़क पर खड़ा कर दिया और स्मृति द्वार को साइड में रखवा दिया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र कांकर टोला चौकी अंतर्गत रोली टोला में दीपावली से पूर्व पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में सप्ताह भर बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया था, जिसमें घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उक्त मामले को क्षेत्रवासियों व विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक के गोली उसके भाइयों में आपसी झगड़े में लगी थी, जिसको लेकर आज आरोपी सैंकी गुप्ता की पत्नी ने एसएसपी से मिलकर शिकायत की है व निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की बात कही है। क्या नाम है आपका जो एसएसपी ऑफिस आई है? मेरा नाम रचना गुप्ता है और मैं अजय गुप्ता की पत्नी हूँ। मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसाया गया है। कमल गुप्ता मेरे घर के सामने पीते हैं राजेश गुप्ता के घर में। उनके यही काम होता है, शराब पीना और दंगे करना, मोहल्ले वालों को परेशान करना। कोई रोकता है। 5 तारीख को उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हमसे कोई बोलेगा तो हम उसको गोली मार देंगे। होता कौन है ये नहीं, उनके गोली कैसे लगी जो कल मृत्यु हुई है? जी, उनकी गोली जो है वो उनके घर में उनके भाई कमल गुप्ता ने चलाई थी, जो उनके ही भाई को लग गई। और उनके भाई मतलब उनका कमल गुप्ता का नाम ना आए, कमल गुप्ता का नाम ना आए, इसलिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को फंसा दिया। जबकि उस समय मेरे हस्बैंड वहाँ थे भी नहीं, वो कहीं और थे। आप उनकी लोकेशन भी ट्रेस करा सकते हैं फ़ोन की, आपको पता चल जाएगा कि वो उस समय वहाँ पर नहीं थे जब ये घटना हुई थी। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, जब मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और उस दिन मेरे घर पे कोई भी नहीं था, सब एक पार्टी में गए हुए थे। मेरे घर में 5-6 पुलिस वाले आ गए, मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले गए। लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी और मुझे ज़बरदस्ती ले गए और मेरा फ़ोन भी रख लिया। मुझे किसी से बात भी नहीं करनी थी। मेरा बेटा को मैं अपने घर पे अकेला छोड़ के गई थी। क्या लगता है आपको कि ये गोली जो लगी है किसकी वजह से लगी, कैसी लगी? सर, ये कमल गुप्ता ने अपने भाई के अपने आप मारी है मेरे हस्बैंड को फंसाने के लिए। एसएसपी साहब ने आपसे क्या कहा? एसएसपी, हाँ, और कमल गुप्ता जो है वो अवैध हथियारों का काम भी करते हैं। उनका काम ही यही है। एसएसपी साहब ने आपसे क्या कहा? एसएसपी साहब ने कहा है कि आप थाने जाइए, हमने बात कर ली है और निष्पक्ष जांच की मांग की है हमने। ठीक है। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाहपुर बैतूल जिले में रेत खनन का ठेका लेने वाले ओमा रेजिडेंसी द्वारा रेत खनन के नाम की जा रही गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में माहौल खराब होता जा रहा है। बीती रात गोंडा डोगरी ब्लॉक के बटकी डो में ग्रामीणों द्वारा ओमा रेजिडेंसी के ओवरलोड डंफरों द्वारा सड़क खराब करने का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस पर ठेकेदार ने लोगों को चोपना थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी और उनके कर्मचारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की पिटाई की। 3 लोगों को जबरन थाने लेकर एफआईआर कर दी। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने रात में थाने का घेराव कर दिया। मामला बिगड़ता देख चोपना थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है। वहीं ग्रामीणों ने चोपना थाना प्रभारी पर भी उमा रेजिडेंसी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। भाई हमको क्या मालूम, हम तो परदेसी आदमी है तुम्हारे गांव में। आपका रॉयल्टी बताओ। रॉयल्टी बताओ आपका। भाई साहब रॉयल्टी लो। रॉयल्टी बताओ आपका। कितनी तारीख का आपका रॉयल्टी? कल गाड़ी भरे नहीं गई भाई, कल टोकन फाड़े, कल भरे टोकन फाड़े तो टोकन पर गाड़ी तो तब का निकल जाए, तो आप आज का फाड़ना था तो फिर आपको। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट।
जिस विभाग को समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी विभाग के कर्मचारी हर समय मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चतरा के सिमरिया थाने की, जहां पुलिस कर्मियों को मिले आवासों की स्थिति इतनी खस्ता है कि अब तो खुद खाकी कहने लगी है कि हम लोग खौफ के साए में रहते हैं। हालांकि इसके बाद भी विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को इन जर्जर आवासों से निजात दिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। यहाँ बारिश में छत से पानी भी गिरता रहता है। कीड़े मकोड़े निकलना तो यहाँ आम बात हो गई है। फिर भी लोगों की सुरक्षा करने वाले इस छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं कई ऐसे आवास हैं जहां पर सालों से मेंटेनेंस और पुताई नहीं कराई गई। सिमरिया थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों को एक लंबे समय से आवासों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए बेहतर आवास बने ही नहीं हैं। आवास की स्थिति इतनी खराब है कि वो भी किसी भी दिन धराशाही हो सकते हैं। विभाग के द्वारा इन आवासों की मरम्मत के लिए प्रयास नहीं किए गए, जिसका खामियाजा पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। जर्जर अवस्था में है। पुलिस जो है सो दिन रात आम आवाम की सुरक्षा में लगी रहती है और वो हमेशा अपने कर्तव्य पर खरा उतरती है। और जब रात में वह ड्यूटी समाप्त करने के बाद जाते हैं तो उन्हें भय महसूस होता है कि कहीं हमारा जो भवन है गिर न जाए। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दिन रात आम आवाम की सुरक्षा में दिन रात अपना घर परिवार छोड़ करके जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके लिए भी सरकार अविलंब सोचे और उनके भवन को जल्द से जल्द रिपेयरिंग कराए। सिमरिया थाना में थाना की भी बिल्डिंग और जो बाकी बैरक्स है उनकी बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, जर्जर अवस्था में है। इसके लिए हम लोगों ने एक एस्टीमेट बनवाया था और उसका एक प्रपोजल भी हमने हेडक्वार्टर में भेजा है। हम जल्दी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करवा करके उसको रिपेयर करवाएंगे और उस पर हमारा ध्यान है, हम उसको जल्द से जल्द करवाएंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियों के बीच सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता अहेली सुबह घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। खुद साइकिल चलाकर शहर के छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने साफ सफाई और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर अधिकारियों और आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर मंत्री ने भाजपा का नाम लिए बगैर इशारों में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आस्था पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए आदतों से बाज आने की नसीहत दी। कहा कि सीएम ने पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसी गलत अफवाह फैलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया था, जो सरासर गलत है। और हर वर्ष छठ पूजा में अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, विभिन्न घाटों में घूमते हैं, साफ सफाई करवाते भी हैं और करते भी हैं। और आज लगभग सभी तालाब में अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, सब तालाब को सफाई भी करवाएंगे और अपने भी करेंगे। और जो कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, राज्य सरकार छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है, ये सब गलत बात है। इसमें पूजा पाठ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी का साल भर में अपने घर में हो, तालाब में हो, नदी में हो, पूरे परिवार, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। ये सभी को जहाँ इच्छा है वहाँ एकदम कोई रोक ठोक नहीं, सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए अपना पूजा पाठ करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुरानिया तालाब में सभी को डिमांड है कि सीढ़ी निर्माण होना चाहिए। तो विधायक मत से हम लोग सीढ़ी निर्माण करेंगे। अगला बार जो छठ पूजा होगा तो नए सीढ़ी में होगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।